मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू वीणा पानी ऑनलाइन एजुकेशन। आपका सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। ठीक है, क्लास 12th, चैप्टर 3rd है, पार्ट 4। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। देखो, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, हमें क्या देखना है, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कल मैंने आपको बताया था ना, गुडविल निकालने के कुछ मेथड्स बताए थे, जिसमें फर्स्ट मेथड था आपका कौन सा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, उसको हम आज करेंगे प्रैक्टिस, और नेक्स्ट करेंगे हम सुपर प्रॉफिट मेथड। तो पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड देखते हैं। आपको प्रॉफिट दिया हुआ है कितने का, 60,000 का। ठीक है, लॉस दिया हुआ है कितने का, 40,000 का। तो 2 ईयर का हो गया। फर्स्ट ईयर आपको प्रॉफिट हुआ 60,000 का, सेकेंड ईयर आपको लॉस हुआ 40,000 का। आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, कितने साल का निकालना है, 2 ईयर्स का निकालना है। ठीक है, अब देखो कैसे। देखो, हमें फर्स्ट ईयर में क्या दिया हुआ था, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट था फर्स्ट का कितने का, 60,000 का। और सेकेंड में लॉस था। लॉस का मतलब होता है कि नुकसान हो गया, तो नुकसान को आप क्या करोगे, माइनस करोगे। अगर दोनों प्रॉफिट होते ना, तो हम दोनों को क्या कर देते, ऐड कर देते। लेकिन नीचे वाला लॉस है, तो उसको क्या करोगे, माइनस करोगे। तो 60 में से 40 माइनस हुआ, कितना बच गया आपका, 20,000। लेकिन हमें निकालना क्या था अभी, एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए अब इसमें से इसको माइनस कर दिया, कितने साल के प्रॉफिट है, 1 और 2 के है ना, तो किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से। आंसर क्या आ गया आपका, 10,000। क्लियर हुआ। देखो, फर्स्ट ईयर में हमें प्रॉफिट था कितने का, 60,000 का। सेकेंड ईयर में लॉस हुआ 40,000 का। मैंने आपसे पूछा क्या, एवरेज प्रॉफिट पूछा। तो फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऐड होगा हमेशा, और लॉस क्या होगा, हमेशा माइनस होगा। तो 60 में से 40 माइनस किया, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना बना, 20,000। लेकिन हमें चाहिए क्या, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट 2 ईयर्स का था, तो इसलिए इसको किससे डिवाइड कर दिया, 2 से। आपके पास एवरेज प्रॉफिट कितने का आ गया, 10,000 का। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, अब कहते हैं हमारे पास 3 ईयर्स है, 1, 2 और 3। ठीक है, पहले साल प्रॉफिट है, प्लस होगा। सेकेंड ईयर भी प्रॉफिट है, प्लस होगा। लेकिन थर्ड ईयर लॉस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। 60 और 90, 1,50,000, 1,50,000 में से 30 को माइनस करना है। तो हमारे पास हमें ये पता है कि प्रॉफिट कितना आ गया, 1,20,000 है ना। टोटल कितना आ गया प्रॉफिट्स का, 1,20,000। अब बोलता है कि आपको गुडविल निकालनी है कितने साल की, 2 ईयर परचेज की। यहाँ देखना आपने क्या लिखा हुआ है, 2 ईयर परचेज। जिसके साथ परचेज लिखा हुआ है गुडविल, ये ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है, परचेज ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो पहले तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। पास देखो, टोटल प्रॉफिट आया था, कितना आया टोटल प्रॉफिट, 1,20,000। ठीक है, कितने साल का था, 3 साल का। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया, 40,000 हो गया। एवरेज प्रॉफिट 40,000 हमारे पास क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट। इसने बोला गुडविल निकालो। ठीक है, गुडविल निकालनी है किसके बेस पर, एवरेज प्रॉफिट के बेस पर। और कितने साल की, 2 ईयर की। ठीक है, कैसे निकलेगी, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, गुडविल इज इक्वल टू, किसके बेस पे निकालनी थी, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। और कितने साल की निकालनी है, 2 की। तो क्या किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। ठीक है, आपके पास एवरेज प्रॉफिट आया कितना था, 40,000। तो 40,000 इंटू में 2 कितने की होगी आपकी गुडविल, 80,000 की। क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमारे पास है 4 ईयर्स। अब कितने दे दिए, 4 ईयर्स, 1, 2, 3 और 4। ये प्रॉफिट है, प्लस होगा। ये भी प्रॉफिट है, प्लस होगा। ये लॉस है, माइनस होगा। ये प्रॉफिट है, क्या होगा, प्लस होगा। आपको गुडविल कितने की निकालनी है, 3 ईयर्स की। तो मतलब अब की बार आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। पहले प्लस प्लस वाले देखो, 20 और 40, 60 और 40, 1 लाख। 1 लाख में से कितना माइनस करना है, 20। क्या आ गया आपके पास, टोटल प्रॉफिट आ गए कितने, 80,000। ठीक है, टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना आया, 80,000 का। लेकिन हमें चाहिए क्या, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या किया, 80,000 कितने साल के थे, 4 के। तो किससे डिवाइड कर दें, 4 से। एवरेज प्रॉफिट कितने का आ गया, 20,000 का। क्लियर हुआ यहाँ तक, एवरेज प्रॉफिट क्या है, 20,000। लेकिन हमें निकालनी क्या है, गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या था हमारा, एवरेज प्रॉफिट इंटू कितने साल की पूछी है, 3 साल की। तो यहाँ क्या कर दिया, 20,000 इंटू में 3। क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, गुडविल कितने की है, 60,000 की। क्लियर हुआ। अब हमारे पास कहता है, देखो अब एक चीज समझने की है। अभी तक मैंने आपको बोला, क्या बोला कि प्रॉफिट हमेशा क्या होगा, प्लस, और लॉस हमेशा क्या होता है, माइनस। ये होता है नॉर्मल कंडीशंस में। नॉर्मल मतलब बिजनेस में देखो, आप कोई भी काम करते हो, थोड़ा बहुत तो नुकसान होता ही रहता है ना, तो वो होता है हमारा नॉर्मल लॉस। ठीक है, जिसका आपको आइडिया होता है कि भाई मैं ये काम कर रही हूँ। मान लो आप घर में भी कुछ खाना बनाते हो, ठीक है, तो पता होता है कि जो आप सब्जी बना रहे हो उसमें से 5 या 10% तो खराब हो ही जाती है ना, जब हम उसको छिलते वगैरह। तो जो नॉर्मल लॉस होता है वो हमेशा क्या होगा, माइनस। और जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा वो हमेशा क्या होगा, प्लस। लेकिन अब यहाँ बात हुई है एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस की। ठीक है, एबनॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जिसका हमें पता नहीं होता। ठीक है, अचानक से हो जाए, या जिसकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, ऐसा कोई प्रॉफिट हो जाए। तो हमें नहीं पता वो हो, इस बार हो गया, जरूरी नहीं है कि वो हर बार हो। ठीक है, तो इसलिए उसको हमेशा हम क्या करते हैं, माइनस। और अब नॉर्मल लॉस आपको
गलती से कोई नुकसान हो गया, हर बार तो नहीं होगा, उसको क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। क्लियर हुआ? देखो क्या करना है आपने, अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है तो वो होता है हमेशा प्लस, और अब नॉर्मल प्रॉफिट है तो वो क्या होगा, माइनस। ऐसे ही अगर नॉर्मल लॉस दिया हुआ है तो वो होगा माइनस, और अब नॉर्मल लॉस दिया हुआ है तो वो क्या होगा, प्लस होगा। ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो आपको क्या कहता है, फर्स्ट ईयर में मुझे प्रॉफिट हुआ 40,000 का, सेकेंड ईयर में भी प्रॉफिट है कितने का, 50,000 का। बिल्कुल ठीक है। आप कहता है इन फर्स्ट ईयर अब नॉर्मल प्रॉफिट हुआ कितने का, 5,000 का। अब हमें ये पता है कि अब नॉर्मल हुआ तो अब नॉर्मल वाला हमेशा क्या होता है, माइनस। तो 40,000 में से 5,000 माइनस कर दिए, कितना आ गया आपके पास, 35,000 आ गया। फिर कहता है सेकेंड ईयर में अब नॉर्मल लॉस हुआ है, लॉस अब नॉर्मल लॉस क्या होगा, ऐड होगा, कितने का हुआ, 10,000 का। तो 50 और 10 कितने हो गए, 60,000। 60 और 35,000 है ना, कितना हो गया आपका, 35,000 और 60,000, 95,000 हो गया। गुडविल निकालनी आपने कितने की, 2 साल की। देखो हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितने का बना, क्या है, टोटल प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का बना 35,000, क्योंकि 40,000 का था, जिसमें से 5,000 का आपका अब नॉर्मल प्रॉफिट था, अब नॉर्मल प्रॉफिट माइनस होगा। फिर 50,000 का था, 10,000 का अब नॉर्मल लॉस था, वो क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। तो 95,000 आ गया आपके टोटल प्रॉफिट। 2 ईयर्स के हैं, डिवाइड किससे कर दो, 2 से, तो ये कितना बन गया, डिवाइड किया 47500, ये क्या आ गया आपके पास, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, 47,500 क्या आ गया हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट। अब हमें निकालना क्या था, गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू में जितने साल के नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे, 3 ईयर्स परचेज दे रखे, 3 से, 2 दे रखे, 2 से, 4 दे रखा, 4 से, तो आपको कितने की दे रखी थी, 3 से। तो जो एवरेज प्रॉफिट आया उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, गुडविल की। ओके, तो ये आज हमने डिस्कस किया कौन सा मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। तब तक आपको ये सारे क्वेश्चंस आपकी नोटबुक पे प्रैक्टिस करने हैं। ओके, थैंक यू।